सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं A1 डोनर मैनेजमेंट क्लब की तरफ से वॉलंटियर बात कर रही हूँ। ये हमारा जो क्लब है, ये जिसके साथ एसोसिएट हुआ है, जो ऑलरेडी 15 सालों के अराउंड 15 ईयर्स से वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि हम और क्या आपके साथ बेहतर मिलकर हम कुछ बेहतर क्या कर सकते हैं। तो आचार्य आशुतोष जी हैं जो इस के फाउंडर हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके सुझाव लेंगे, उनके साथ हम किस तरह से कार्य करेंगे। दिव्य आत्माओं को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपने वॉलंटियर हमारे निधि जी को सुना, सहज प्रयास फाउंडेशन पिछले 15 सालों से कार्य में जुटा हुआ है। हमारा जो मेन पर्पस है वो भटकाव को ख़त्म करना है। भटकाव कैसा भी हो, बाबाओं पे इधर उधर अपनी समस्या को लेके जाना। ईश्वर ने हमें इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। आप एक छोटी सी बात को समझें। हम एक गाड़ी लेने जाते हैं, 5 लाख 7 लाख 10 लाख कितने भी गाड़ी, हम 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं। तो जब हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के साथ साथ कंपनी वाले हमें एक स्टेपनी देते हैं, साथ में एक टूल किट देते हैं। उनका पर्पस ये नहीं है कि बाहर जाते साथ ही आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। पर्पस ये है कि जब कभी भी आपको ऐसी समस्या हो तो आपके पास एक फॉर द टाइम बीइंग के लिए ऐसी रेमेडियल पार्ट हो या ऐसी समस्या को सुलझाने की जो व्यवस्था है वो उन्होंने उसमें करके दी है। तो हम ये कैसे भूल गए कि उस दिव्य आत्मा, उस परमेश्वर ने जब एक इंसान को बनाया तो क्या वो टूल किट नहीं बनाई होगी? उल्टा टूल किट तो उसने पहले भेजी है, उसके बाद इंसान की रचना की उसने। जब आप आश्चर्य से चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसकी सोच हमारी सोच से कई लाख गुना बड़ी है। जी हाँ, आज हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने एक सबसे बड़ी समस्या, वो क्या है? समस्या ना कह के हम चैलेंज को उसको बोलेंगे। चैलेंज ये है कि वेस्ट। आज हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा हम वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं। और वो वेस्ट हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? जो कि 500 साल तक जिंदा रहता है और हमारे लिए कितने देर का समय काम करता है? किसी के लिए 2 मिनट, किसी के लिए 5 मिनट, किसी के लिए 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। कैसे? हम प्लास्टिक की बोतल, चाहे वो पानी की बोतल हो, पेप्सी की हो, कोक की हो, या किसी भी ऐसी जो उसमें डल के आती है, आप अनुमान लगा के देखें कि कितना समय लगता है उस बॉटल को ख़त्म होने में। एक्चुअल में वो जो प्रोड्यूसर है, जिसने वो प्रोड्यूस की है बॉटल, उसने एंड ऑफ मीन्स मेरे लिए, आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए बनाई है जिस व्यक्ति को उसकी रिक्वायरमेंट हो और उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जहां वो खड़ा हो वो मांगे और उसको जिन के चिराग की तरह मिल जाए। और यही चीज हो रही है आज प्लास्टिक की बोतल में। जिनका चिराग, उसको देने वाला जिनका चिराग है, जो हमें मौत बांट रहा है, जो हमें बीमारियां बांट रहा है। लेकिन हम सब ने मिलकर उसका मुकाबला करना है। उसके लिए सहज प्रयास फाउंडेशन की फाउंडेशन रखी गई। काफ़ी समय से हम लोग इस पे कार्यरत हैं। बहुत वॉलंटियर्स हैं, बहुत मेंबर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, फिर कुछ समय रुक जाते हैं, फिर समस्या आती है, फिर शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं। मीन्स हम बेसिकली, मैं ये कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं। हम अपने सोशल एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे हैं। अगर मैंने पानी की बोतल पी है और मैंने नीचे फेंक दिया है, मेरे मन में ख्याल आता है मेरी एक बोतल से क्या होगा, लाखों बोतल और भी तो पड़ी हैं, मैंने फेंक दी तो कौन सी आफत आ गई। यही सोच हमें उस राक्षस
नुमा समय की तरफ लेके जा रही है। इनफैक्ट लाके खड़ा कर दिया, बस हम दरवाजे पे खड़े हैं। कुछ समय पहले हम धरती मैया को प्लास्टिक पहना रहे थे, जगह जगह प्लास्टिक यूज कर रहे थे। धरती मैया ने रिवर्ट बैक किया। क्या किया? एक जादू सा, जिसने हमें वो प्लास्टिक वापस पहना दिया। जी हाँ, पीपी किट के रूप में वही प्लास्टिक हमने पहना, जो प्लास्टिक हम धरती मैया को पहना रहे थे। ये तो सिर्फ उसकी एक नॉकिंग है कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय ऐसे ही बीतेगा। उन लोगों से पूछो जो पीपी किट पहन के 8-8, 10-10 घंटे जिन्होंने ड्यूटी दी है, उनको इसका मतलब मालूम है। आज हम उसी एनवायरनमेंट की बात करने जा रहे हैं। वो एनवायरनमेंट जो आपके घरों से निकलता है, वेस्ट, दैट इज अ किचन वेस्ट। किचन वेस्ट भी ईश्वर ने बहुत बढ़िया तरीके से यूज करने की प्रक्रिया ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी। सब सामान दे रखा है, सिर्फ हमें अरेंज करना होता है। कैसे? किचन का वेस्ट, वाटर, प्लास्टिक की बॉटल भी हम रीयूज में ला सकते हैं, और साथ में गुड़। इन सब से हम एक बायोएंजाइमिक लिक्विड गोल्ड तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे प्रोजेक्ट की तरफ चलें तो इको ब्रिक्स हैं। ये समय समय पर सारी एजुकेशन आपके पास पहुंचेगी एक एक प्रोजेक्ट के साथ। फिर हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सहज प्रयास फाउंडेशन काफ़ी समय से चला रहा है। फिर फूड एंड क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 2 तरह के फूड डिस्ट्रीब्यूशन हैं। एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम जगह जगह के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ में हम खाना देते हैं। 10 रुपीज़ का पर्पस ये होता है, कुछ लोग स्वाभिमान होते हैं, फ्री में नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, ये रोज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। अगर हम जहां हम इतना मैनेज कर रहे हैं, हम 10 रुपीज़ भी मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 रुपीज़ का पर्पस क्या है? 10 रुपीज़ का पर्पस है कि वो जो फूड है वो वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि व्यक्ति उतना ही लेगा जितनी आवश्यकता है, इसलिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक। सेकंड इज जो बच्चे, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो झुग्गियों वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाना। अब खाने के लालच में वो पढ़ने आते हैं, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर उसके साथ उनकी समस्या क्या आती है? खाने की समस्या। इस वजह से वो फूड का अरेंजमेंट वहाँ भी संस्था के द्वारा समय समय पर किया जाता है। देन उसके बाद क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। देन जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनको कॉपी किताब चाहिए, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग भी दान करते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग दान नहीं करते, दान करते हैं, लेकिन कितनी बार साल में? साल में शायद 1 बार। जो रियल में काम कर रहे हैं उन एनजीओ से पूछो कि साल में 365 दिन है, अगर 30 दिन डोनेशन उनके पास आ भी गया तो 335 दिन वो लोग क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? फिर भी मैं सैल्यूट करता हूँ जो 4-4, 5-5 सालों से, 8-8 सालों से उसको कंटिन्यू किए हुए हैं बिना किसी एड के। सहज प्रयास फाउंडेशन ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करती है जहाँ तक एड टाइमली नहीं पहुँच पाती है। तो A1 सॉल्यूशंस वालों ने ये बीड़ा उठाया है। उन्होंने A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब के माध्यम से आप सबको, हम सबको एक जोड़ने का प्रयास किया है। जैसा कि हमारी संस्था का नाम सहज प्रयास है। सहज मीन्स जो अपने आप घटित होता है, प्रयास मीन्स जो ये A1 डोनर्स मैनेजमेंट भी कर रहा है, दैट इज अ प्रयास। उसके बाद ये एक एक करके हम सभी के ऊपर एक एक वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे, एक एक टॉक आप तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद हम प्लांटेशन की बात करें। प्लांटेशन हर लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ करना है, कैसे करना है, और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी को, अपने नियर एंड डियर्स को भी जागरूक करना है। फिर उसके बाद हम हेल्प एलोन पीपल्स, जो लोग अपने आप को बेसहारा समझ रहे हैं। मेरा पर्पस ये नहीं है कि उनकी फैमिली नहीं है, उनके पास पैसा है, फैमिली है, हर चीज़ सेट है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला फील करते हैं। तो इस क्लब के माध्यम से हम उन लोगों तक भी पहुंचेंगे। देन उसके बाद है एनिमल एंड बर्ड्स केयर। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से समझें कि ये A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब जब एक लेवल के ऊपर सब जगह से जब काम होगा तो दुनिया और कितनी सुंदर नजर आनी शुरू होगी।
ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम टू टाइम ये प्रोजेक्ट और भी आगे ऐड ऑन होते चले जाएंगे। और जो भी मेंबर्स हैं, हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो A1 डोनर्स मैनेजमेंट के थ्रू हमसे मिलेंगे, वो उनके लिए कुछ फ्री सर्विसेज भी हैं, लाइक जैसे हास्य योग, मेडिटेशन, मुद्रा चिकित्सा, कलर थेरेपी, फॉरगिवनेस, क्षमा याचना। देन उसके बाद रिकी फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री, फिर योगा सेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कंडक्ट होगा। आप जैसे कंफर्टेबल होंगे वैसे आप अटेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेचुरोपैथ मीन्स कुछ ऐसे टिप्स जो आप घर पे रह के ही आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शारीरिक रूप कैसी भी बीमारी हो, नेचुरोपैथ के माध्यम से आप उसके ऊपर भी कार्य कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो एजुकेटर्स हैं, हमारे सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स कर चुके हैं, वो लोग आपके तत्पर तैयार रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, कॉलिंग का एक समय होता है, आप उस बीच में हमारे ग्रैंड मास्टर से जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दे दिए जाएंगे आपसे रिलेटेड। जब भी कोई भी समस्या हो, आप व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉलिंग के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आपका इतना समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा। A1 डोनर्स मैनेजमेंट के माध्यम से हम आपसे मिले हैं और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।